हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पढ़ेंगे एंसेस्टिया डेज का केस और एडमिरल्टी कोड क्या था वो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन थर्ड फेज के अंदर एंसेस्टिया देव्स का केस हुआ था। इस केस के अंदर क्या था, मिसेस जो एंसेस्टिया देव्स है ना, इनको चार्ज करा गया था मर्डर के केस में इनकी स्लेव गर्ल मतलब जो इनके अंडर में जो काम वाम करते हैं ना उनका। तो उसके अंदर इसको चार्ज करा गया था। फिर क्या हुआ, जो मर्डर एंड ऑल था ना, जो इसका केस गया एजेंट एंड काउंसिल के पास, बट एजेंट एंड काउंसिल जो थे वो अनसर्टेन थे कि उनकी पावर्स को लेके कि उनकी पावर्स कहाँ तक एक्सटेंड है और ऐसे केसेस से वो कैसे डील करें। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये केस रेफर करा किसको, कंपनी को, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की अथॉरिटीज को। तो इंग्लैंड की अथॉरिटीज ने ये डिसाइड करा कि जो चार्टर ऑफ 1661 है, जो मैंने पहले भी डिस्कस करा था पहले वाले वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको ऊपर या नीचे कहीं दे दूंगी, तो वो इफेक्टिव करें। और जैसे उन्होंने ये सेक्ट को इफेक्टिव करा तो जो क्या था, एजेंट एंड काउंसिल, काउंसिल से अपग्रेड हो गया स्टेटस ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। जो एजेंट वर्ड था बेसिकली वो रिप्लेस हो गया गवर्नर से। क्यों करा गया, क्योंकि जो कंपनी थी ना वो जुडिशियल पावर हैंड ओवर कर रही थी, तो वो एजेंट को हैंड ओवर नहीं कर सकती थी, तो उसने गवर्नर का स्टेटस दिया उसको एंड देन उसको जो जुडिशियल पावर थी वो हैंडल करी। तो जो जो जुडिशियल पावर थी उसको हैंडल करने के बाद जैसे कि उनका जुरिस्डिक्शन भी बदल गया, जैसे कि वो पहले सिर्फ अपना जो एरिया था उसी में करते थे सेटलमेंट, बट अब उनका जो सेटलमेंट था वो पूरा बढ़ गया। उसी की वजह से जो मद्रास जो एजेंसी थी वो बाद में जाके प्रेसिडेंसी हो गई इन 1665, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि जो चार्टर था 1661 का, उसके अंदर जो गवर्नर एंड काउंसिल ने क्या करा, ट्राई करा एंसेस्टिया देव्स का केस 12 जूरी मेंबर्स के साथ, मतलब 12 जूरी मेंबर्स के साथ उन्होंने ट्राई करा, जिसके अंदर 6 इंग्लिशमैन थे एंड 6 पोर्तुगीज थे। आप ये नंबर लिख कर आओगे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, टीचर को लगेगा कि हाँ भाई आपको आता है, तो आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। तो जूरी मेंबर्स ने क्या करा, वर्डिक्ट हेल्ड कर दिया, मतलब कि जवाब दिया कि जो मिसेस देव्स है वो गिल्टी है, पर उन्होंने बट नॉट इन मैनर एंड फॉर्म, मतलब कि उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत के साथ, जैसे कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि कंफर्म नहीं है। तो इस वर्डिक्ट पे, मतलब जो जूरी का ये वर्डिक्ट था उस पे गवर्नर ने ऐसे कहा, गवर्नर काउंसिल ने, कि भाई सही सही बताओ यार, क्लियर एक्सप्रेशन में बताओ कि गिल्टी है कि नहीं है, बिना किसी एक्सेप्शन के। तो जो गवर्नर एंड काउंसिल थे उन्होंने क्या करा, मतलब कि जो जूरी थी, फिर उन्होंने उसको क्या करा, अपराध मुक्त कर दिया, मतलब कि नॉन गिल्टी अनाउंस कर दिया मिसेस देव्स को। तो ये ऐसा टाइम था जब कोई भी गवर्नर एंड काउंसिल लॉयर नहीं था किसी एजुकेशन से या ट्रेनिंग से, और जो लीगल वो होते थे ना कॉम्प्लिकेशन, उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो ट्रायल के टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अरोज होती थी। तो इस केस की वजह से जो इंडियन लीगल हिस्ट्री थी उसके अंदर पहली बार जिंदगी में ऐसी नीड पड़ी थी कि जहाँ पे आपको प्रोफेशनल लॉयर्स की जरूरत हो। प्रोफेशनल लॉयर्स, कोर्ट एंड इन सब का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का प्रॉपर नीड अपन को उस टाइम पे पड़ा था। अब आते हैं एडमिरल्टी कोर्ट पे। एडमिरल्टी कोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। एडमिरल्टी कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1686 के अंदर, अंडर द चार्टर ऑफ 1683 बाय जेम्स सेकंड। इसके अंदर 2 सीनियर सर्वेंट्स अपॉइंट हुए थे, पहला एक लॉयर होता था और दूसरा असिस्टेंट होता था। ये एस्टेब्लिश हुआ था मैरीटाइम एंड मर्केंटाइल केसेस को डिस्प्यूट कर, मतलब सॉल्व करने के लिए। मैरीटाइम कौन से केसेस होते थे, मरीन, मतलब कि समुद्र से रिलेटेड, और मर्केंटाइल जैसे कि ट्रेड, व्यापार, ये सब होता है ना, वो मर्केंटाइल में आ जाता है, मतलब लैंड से रिलेटेड एक तरीके से अपन कह सकते हैं। और मैरीटाइल जैसे कि जहाज वहाज पर कोई डिस्प्यूट या कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते थे तो उनको सॉल्व करने के लिए ये होता था। तो इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ जनरल कोर्ट एंड टुक ओवर द हाई कोर्ट, मतलब इसको जनरल कोर्ट के नाम से जाना गया और ये इन्होंने टुक ओवर करा हाई कोर्ट। वैसे उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं हाई कोर्ट का, तो कह सकते हैं। जो सर जॉन बिगस थे वो फर्स्ट लॉयर थे इस कोर्ट के अंदर, और गवर्नर एंड 2 काउंसिल के मेंबर ट्रिब्यूनल बने
डेथ होने के बाद सर जॉन स्पिगन्स की। वो 2 सर्वेंट कौन से थे, एक तो इंडियन सर्वेंट था, इंडियन मर्चेंट था, और एक अर्मानियन वर ऑल्सो अपॉइंटेड। बट क्या हुआ, 1704 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, एडमिरल्टी कोर्ट को डिसॉल्व कर दिया गया, हटा दिया गया, और जो पेंडिंग केसेस थे वो जज हुए बाय गवर्नर एंड काउंसिल के थ्रू। जितने भी पेंडिंग केसेस थे एडमिरल्टी कोर्ट के, वो जज किए गए। थैंक यू सो मच। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बिलो करें। आपको फुल नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।